पखांजूर थाना प्रभारी लक्ष्मण केवट और भानु प्रतापपुर थाना प्रभारी निरीक्षक रामेश्वर देशमुख को उनकी वीरता के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। लक्ष्मण केवट 97 और रामेश्वर देशमुख 56 नक्सलियों को ढेर कर चुके हैं। दोनों अधिकारियों ने एंटी नक्सल ऑपरेशन में अपनी जाबाजी का परिचय दिया और कई इनामी नक्सलियों को ढेर कर चुके हैं। नक्सलियों की तरफ से उन्हें धमकी भी दी गई है। वहीं सीएम साय ने दोनों अधिकारियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। सरकार की इन दावों को जमीनी स्तर पर हकीकत में बदलने का काम कर रहे हैं तो वो है हमारे जवान, और इन्हीं जवानों में से एक है हमारे लक्ष्मण केवट जो भी पखांजूर में पदस्थ हैं, जिन्हें इस बार जो है भारत सरकार शौर्य चक्र से नवाज रही है। हमारे साथ मौजूद हैं लक्ष्मण केवट सर। सबसे पहले तो सर आपको जी मीडिया की पूरी टीम की ओर से शौर्य चक्र मिलने पर बधाई। आपका एक डिस्प्ले पिक्चर सर मैं देखा था व्हाट्सएप में, जिसमें आपने अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र की तस्वीर आपने लगा रखी है। डिस्प्ले पिक्चर के बाद आपको हकीकत में बदल रहा है, कितना खुशी महसूस करते हैं, कितना संघर्ष रहा हो? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो डिस्प्ले में आप देखे हैं अशोक चक्र, शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र, वो डिस्प्ले एक ड्रीम है। और ड्रीम इसलिए क्योंकि नक्सल क्षेत्र में हमारे बहुत सारे जवान जो है, जब नक्सलियों का आतंक था वर्ष 2005, 6, 15, 20 तक जो चला, वो आतंक चला, उस आतंक के कारण हमारे बहुत सारे जो जवान हैं अपने प्राणों को मातृभूमि की रक्षा के लिए न्यौछावर कर दिए हैं। तो मेरे भी मन में आया कि इस चक्र तक पहुंचना है, और इस चक्र तक पहुंचने के लिए मुझे जो भारत की एकता, अखंडता को नहीं मानते हैं, जो भारत के संविधान को नहीं मानते हैं, उसे जड़ से मिटाना है। और उसी को एम बनाते हुए मैं आज नक्सल अभियान में पिछले 14 सालों से लगातार काम कर रहा हूं। और जो आप शौर्य चक्र की बात कर रहे थे, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, वहां तक आज पहला मेरा पड़ाव, मतलब पहला सफलता था शौर्य चक्र का, वहां तक पहुंचा हूं। सर ये जो सम्मान आपको मिलने जा रहा है, इसमें सबसे बड़ी अहम भूमिका जो मानी जा रही है 16 अप्रैल को जो हापाटोला के जंगल में जो मुठभेड़ हुआ था, उसी के एवज में जो आपको भारत सरकार ये सम्मान दे रही है। कितना संघर्षपूर्ण और चुनौतीपूर्ण रहा होगा सर ये मुठभेड़, बताइएगा। ये मुठभेड़ जब हम लोग छोटे बेटिया थाना क्षेत्र के कलपर और बीना हापाटोला के बीच में जो नक्सलियों का सूचना मिला था कि वहाँ भारी संख्या में नक्सली है, और हम लोग वहाँ पे मौके पे ही प्लान बनाए, और प्लान बनाकर भरे गर्मी में हमारे जवानों के पास उस समय पानी भी नहीं था, और नदी नाले में उतने पानी नहीं थे कि हम लोग, उतना टाइम भी नहीं था, लेकिन काफ़ी संघर्ष के बाद नक्सलियों का एक बड़ा टीम को हम लोग आमना सामना हुआ। वो लोग पहले फायर किए, पहाड़ में थे, फिर भी हम लोग नक्सलियों का जो नुकसान किए हैं उसका जो मुख्य कारण था, उससे 1 महीना पहले हमारा 3 मार्च 2024 को हिदूर गांव, जो कि हापाटोला के बगल वाले जंगल में हमारा एक जवान शहीद हुआ था, तो उसमें हमारे से कुछ नक्सल फील्ड के संबंध में कुछ मिस्टेक हुए थे, कुछ कमियां थी। तो उस कमियों को हम लोगों ने लगातार सुधारा, डेमो किया, प्रैक्टिस किया, जवानों को ट्रेंड किया, और सेम ऐसा ही सिचुएशन 16 अप्रैल को आया। और हम लोगों ने बहुत ही बहादुरी के साथ, हमारे जवानों ने, और उसमें हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी थे उनका जो दिशा निर्देश था, सूचना था, और हमको फ्री हैंड दिया गया था, जिसके कारण हम लोगों ने एक ऐतिहासिक, छत्तीसगढ़ का वो ऐतिहासिक मुठभेड़ है, जिसके बाद से अन्य जिलों में उस प्लानिंग को हमसे समझा गया, उस प्लानिंग के बारे में जाना गया, और आज छत्तीसगढ़ के हर जिले में जो नक्सल प्रभावित है वहाँ पे भारी संख्या में जो नक्सली मारे जा रहे हैं, वो हापाटोला कलपर मुठभेड़ उसका मुख्य कारण है। ऑपरेशन अभी तक यहाँ पर किए गए होंगे, अभी तक आपने कितने सफल रहे, कुछ बड़ी सफलता सर उसमें से? कांकेर जिले में मैं 2023 में नक्सल ऑपरेशन में काम करना शुरू किया, और अब तक सफल मुठभेड़ जो है वो 10 है, और इसमें 51 माओवादियों का डेड बॉडी हम लोगों ने रिकवर किया है, साथ साथ ऑटोमेटिक वेपन। और ये सफलता कांकेर, नारायणपुर और मानपुर मोहल्ला के जो बॉर्डर है वहाँ पे किया गया है। कमल जायसवाल, जी मीडिया, पखांजूर।